वो मिमता भैया गाड़ी निकले करने का। हाँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा मदद कर दो। हाँ भाई चलो आ क्या सोच रहे हो? दीदी ने रोड पे एप्पल क्यों रखा? अरे ये कोई आईफोन वाला एप्पल नहीं है, ये एक्चुअल में एप्पल बॉम्ब है। सामने से आ रही है 2-3 गड्डी और ऊपर खड़े हैं सुनील सेठी और सुनील भैया के हाथ में है टीवी का रिमोट और जैसे ही वो उसे दबाते हैं तो हो जाता है विस्फोट। गाड़ी भगा। लेकिन फिर भी जिस गाड़ी को टारगेट किया था वो गाड़ी तो बच गई भाई। अरे भाई ऐसी टेक्नोलॉजी बॉलीवुड वालों को मिल कहां से जाती है? I don't know। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या हाल चाल आप सबका? नो लॉजिक और विदाउट ग्रेविटी के साथ हाजिर हो चुके हैं जनाब आपकी खिदमत में। तो भाई लोग आज हम लेके आए हैं कुछ बॉलीवुड के ऐसे सितारे जिनको देखना पसंद करते हैं आजकल के कुंवारे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आए पसंद तो कर देना लाइक और कमेंट। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कुर्सी की पेड़ी बांध लो। भाई साहब तुम लोगों ने देखे होंगे हॉलीवुड के वीएफएक्स, लेकिन आज मैं तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बॉलीवुड के वीएफएक्स। अगर वो वाले वीएफएक्स आज के जमाने में यूज होते तो हमारे एलसीडी और पीसी हैंग हो जाते। ओह माय गॉड, ये तो अच्छा है मेरे मोबाइल की कैपेसिटी अच्छी है जो इतने तगड़े वीएफएक्स बर्दाश्त कर गया, वरना अभी तक मेरे मोबाइल का स्वर्गवास हो जाता। ताजमहल बनाने वालों के हाथ कट गए थे, जैसे 2000 के नोट पर बैन लग गया था। अभी कौन है ये लोग जो अभी तक बचे हुए हैं? देखो इंसान को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि कम की जाए तो उसे बात कहते हैं और ज्यादा की जाए उसे बकवास कहते हैं। लेकिन भाई ऐसी चीजें देखने के बाद कैसे बंदा चुप रहे? जैसा कि आप लोगों ने देखा, गुंडे ने फेंका ग्रेनेड और बिना फटे ग्रेनेड गिर गया नीचे। अभी क्या हैवी खोपड़ी है मिथुन दा की, उसके सर से ग्रेनेड टकराया लेकिन फटा नहीं है भाई, नीचे गिर गया है। लेकिन डोंट वरी, धर्मपाजी ने देख लिया कि मिथुन दा खतरे में है और वो निकल पड़े उसको बचाने। अरे जल्दी पहुंचो, नेट फट जाएगा। अरे धर्मेंद्र पाजी अभी तक पहुंचे नहीं, अब नेट फटने वाला है। अभी तक वो नेट नहीं फटा जो सबसे पहले मारा था, उसके बाद फेंके हुए 4 नेट फट चुके हैं भाई। धर्म पाजी आप अपनी कोशिश जारी रखो, मैं बाद में आता हूँ देखने के लिए कि नेट फटा कि नहीं फटा। इतने ट्विस्ट और इतने एक्शन मेरी जिंदगी में नहीं आए भाई जितने ट्विस्ट बॉलीवुड के एक सीन में देखने को मिल जाते हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ सिकंदर अली खान। तुम्हारी शराफत का रिकॉर्ड देखते हुए मैंने इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां निकाली। वो रिवॉल्वर गोलियों से खाली हो सकता है, लेकिन ये रिवॉल्वर तो गोलियों से भरा हुआ है। मैंने इस रिवॉल्वर की सिर्फ एक गोली निकाली थी। अबे ये कौन सा लॉजिक है? अच्छा इसने भी वही गोली निकाली जिस गोली को टारगेट करके ट्रिगर दबाया था और उस होल में गोली थी ही नहीं। भाई ये सब देखने के बाद लगता है जिंदगी झंडुआ फिर भी घमंडुआ। अबे हमारी तो पूरी की पूरी लाइफ झंड है, वो तो बॉलीवुड की मूवीज देखने के बाद पता चलता है। अभी यहाँ देखो जैकी श्रॉफ बचा रहे हैं बच्चे को, तभी उनकी पैंट में लग जाती है आग और उस आग को बुझाने के लिए बच्चा छोड़ देता है धार। अरे अरे जेकी दादा इतनी हैरानी से बच्चे को क्यों देख रहे हो? कहीं खुद करके उसका इल्जाम बच्चे पे तो नहीं डालने वाले? अब मैं कह रहा था कि चलो नेट देख लेते हैं। मिथुन दा वाला बम फटा के नहीं फटा? अभी तक नहीं फटा। अबे पहले तो एक था, अब तो पूरा परिवार बचाने के लिए दौड़ रहा है। चलो यार तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, मैं आता हूँ फिर से देखने के लिए कि नेट फटा के नहीं फटा। देखो नेक्स्ट सीन भी मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सीन से पहले मैं तुम्हें उस सीन का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अर्जुन गरीब है और गरीब की नजर हमेशा अमीर के पैरों पर होती है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जबरदस्ती गले लगा के तुम्हें पानी पानी कर दूंगा।
इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि गुलशन पाजी कॉलेज में लड़की छेड़ रहे हैं, और इतना मैं आपको बता दूं कि इस लड़की को बचाने के लिए ना ही कोई बॉडीगार्ड आने वाला है और ना ही कोई हीरो। देन ये लड़की अपने आप को बचाएगी कैसे? अरे यही तो कहानी का असली ट्विस्ट है। दीदी कॉलेज में चीता लेके आई हैं। अरे मानता हूँ चीता भी पीता है, लेकिन ये कुछ पालतू जानवर थोड़ी है। अरे हमेशा से ऐसे ही होता है, डायरेक्टर लोग मूवी में इतना आईक्यू लगाते हैं कि एक्ट्रेस का मजाक बन के रह जाता है। भी किया हुआ है। हेलो, लीजिए सुनिए, अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिए। सुनो। हेलो बेटा। छोड़ बच्ची को, कभी नहीं, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। हैं? अरे दीदी तुम इस बात का वेट कर रही हो कि अगर बच्ची को कुछ हो जाए तो फिर तुम एक्शन लो। कभी नहीं, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। और भाई सबसे जरूरी चीज ये है कि इस बंदे ने बिल्डिंग से बच्ची को लटका रखा है, और इसकी माँ क्या बोल रही है? छोड़ बच्ची को, छोड़ बच्ची को। अरे दीदी अगर उसने बच्ची को छोड़ दिया तो बच्ची बिना लिफ्ट के सीधी नीचे चली जाएगी। कैसी माँ ये? और तो और आजकल तुम किसी एक्टर को देख के पहचान नहीं सकते कि ये कौन सा हीरो है। अरे ये चेहरे तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े। पता नहीं कौन सी इच्छाधारी भेस बदलने की टेक्नोलॉजी मिल गई है इन्हें। ये देखो अक्षय सर हैं लेकिन निकलता कोई और है। लेकिन ये देखो ऋतिक भैया हैं लेकिन बन जाते शाहरुख खान है। अब ये देखो अमरीश पुरी है लेकिन निकलता कोई और है। और यहाँ हमारे दुर्योधन भैया, ओहो ये क्या निकल आया। भाई देखो फर्क करना बहुत मुश्किल है कि ये बंदा वही है या कोई और। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बिल्कुल शॉक्ड कर दिया। इस बदमाश को देख रहे हो, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है, और ये जो लड़की है ये है अंधी। तभी होता है कुछ ऐसा। आनंद, ये तुम्हारे अंकल आईजी पुलिस नहीं है, ये कोई और है। कौन है आप? बताइए कौन है आप? बताइए कौन है आप? कौन है? अरे तुम्हें क्या, मुझे भी समझ में नहीं आया कि दीदी ने इसको पहचाना कैसे। आई नो कि काफी लोग बोलेंगे आवाज से। अरे नहीं रे, इस बंदे ने आवाज भी चेंज कर रखी थी। चेहरा तो मास्क लगाकर बदल लिया, लेकिन आवाज कैसे बदली? ये एक छोटी सी मशीन है, इसे गले में फिट कर लो तो प्रैक्टिस से किसी की भी आवाज निकाल सकते हो। अरे चाचा अगर मशीन को गले में लगा के प्रैक्टिस ही करनी है तो मशीन का क्या फायदा? और अब ये कौन बताएगा कि संधी लड़की ने तुमको कैसे पहचान लिया? मैं बताता हूँ, ये राज भी उसी के साथ चला गया। लेकिन तुम लोगों को बता दूं कि एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसने फेस सर्जरी में झंडे गाड़ दिए थे। जी हाँ, और वो और कोई नहीं, इंडिया का साउथ टीवी सिनेमा है। अरे भाई इससे ज्यादा सस्ती और तेज सर्जरी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी, वो भी सस्ते से 10 रुपए के मास्क से। इस लड़की ने इस लड़की को ऐसा बना दिया कुछ भी। अब साउथ की बात छिड़ी गई है तो थोड़ा सा साउथ का आईक्यू भी देख लेते हैं। आई नो कि वीडियो बॉलीवुड पर है, लेकिन आटे में नमक थोड़ा तेज तो चलता है ना। जैसे कि ये देखो चिरंजीवी सर भाग रहे हैं बच्चे को लेके, और उनके पीछे भाग रहे हैं कुछ गुंडे। तभी चरण भैया कूद जाते हैं कुएं में, और उसके बाद गुंडे लोग अपना आईक्यू यूज करने का करते हैं ट्राई, और हथियार से खींचने लगते हैं लंबी लाइन। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखा गुंडे लोगों ने कैसा लगाया दिमाग। कुएं में पेट्रोल डाल के ऊपर से लगाना चाहते थे आग। अरे अन्नी दियो, जब तुम्हारे पास पूरा टैंकर है तो ऐसे लाइन खींचने की क्या जरूरत थी? अबे तुम इस टैंकर को भी तो कुएं के पास लेके जा सकते थे ना। और अभी तो रुको, इन गधों का और आईक्यू भी देखो। अरे चिरंजीवी सर ने तो दिमाग बिल्कुल सही लगाया है, लेकिन इन गुंडों का क्या? अब अन्नी दो, अगर आग लग गई थी तो टैंकर का नल बंद कर देते, और अगर नल बंद नहीं हो रहा था तो आग देख के भाग जाते। अब पहली फुर्सत से निकलो ऊपर और नरक लोग में जाके लाइन बनाना। तो ओके भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड बूम। लेकिन गाइज एक सेकंड, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मारो और लगे हाथ बेल आइकन भी दबा देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बूम। Now.